मामू यूनुस 4 बहन भाइयों में सबसे बड़े थे। उन्होंने मैट्रिक तक तालीम हासिल कर रखी थी। बाकी बहन भाई अनपढ़ थे। गांव के लोग मामू को चौधरी कहते थे। इलाके में भी उनका काफी असर सूख था। नाजिम से उनकी दोस्ती थी। नाना की 40 एकड़ राजी थी, जो नाना की वफात के बाद उन्होंने पटवारी और तहसीलदार से साज-बाज करके अपने नाम करवाई। जब दूसरे बहन भाइयों को पता चला तो वो अपने हिस्से की जमीन मांगने लगे। मामू ने जमीन देने से इनकार कर दिया और कहा, वालिद साहब ने मरने से पहले ही जमीन मेरे नाम करा दी थी। चाचू गांव के चंद बड़ों को लेकर उसके पास गए। उन्होंने मामू को बहुत समझाया, ये आपकी सगे बहन भाई हैं। आपके वालिद की जमीन में आप सबका बराबर का हिस्सा बनता है। अपने बहन भाइयों को उनके हिस्से की जमीन दे दो, ये भी खुश हो जाएंगे और अल्लाह भी राजी हो जाएगा। मगर कोशिश के बावजूद मामू ना माने, अपनी जिद पर कायम रहे। यहाँ से मायूस होकर उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। अपने असर सुख की बिना पर वो अदालती जंग भी जीत गए। अब वो 40 एकड़ जरी जमीन के तनहा मालिक थे। मामू का एक ही बेटा था जो शहर में तालीम हासिल कर रहा था। एक मुंशी रखा था जो होने वाली आमदनी का हिसाब करता था। जमीनों से अच्छी खासी आमदनी हो रही थी। 40 एकड़ जमीन में 2 एकड़ जमीन गैर आबाद थी। यहाँ एक पुरानी कब्र थी। लोगों का ख्याल था इस कब्र में अल्लाह का नेक बंदा दफन है या कोई गैर मरी महलूक रहती है, जिस वजह से चौधरी यूनुस की फसल दूसरे लोगों से ज्यादा होती है। जिंदगी सफर और शुक्र की आजमाइश है। जो इस आजमाइश में कामयाब रहते हैं, जिंदगी बस उनकी है। जो सब्र और शुक्र की अहमियत को नजरअंदाज करते हैं, वो इस जहां में भी और आखिरत में भी नाकाम रहते हैं। लालच अक्ल को अपना गुलाम बना देती है। मामू को भी ज्यादा से ज्यादा लालच रहती थी। उसने कई बार सोचा इस गैर आबाद जमीन को भी आबाद किया जाए ताकि उसे काश्त के काबिल बनाया जा सके। इस तरह आमदनी में भी इजाफा होगा। एक दिन उसने अपने मुंशी लियाकत को अपने इरादे से आगाह किया। मुंशी ने कहा, ठीक है चौधरी साहब, हम सुबह काम शुरू कर देंगे। 8-10 दिन में ये जमीन हमवार हो जाएगी। दूसरे दिन जब कब्र वाली जमीन को हमवार करने का काम शुरू होने लगा तो गांव के बुजुर्ग मामू के पास आए। उन्होंने कहा, इस जमीन को हमवार ना करें, यहाँ कोई अल्लाह का नेक बंदा दफन है या कोई गैर मरी महलूक रहती है। इनको तंग ना करो। अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दिया है। आपने अगर इनको बेगर किया तो ये आपके लिए नुकसानदेह होगा। उन्होंने बड़ों का कहना मानकर काम रोक दिया। रात को एक नादीदा कुव्वत मामू के पास आई, जिसे देखकर वो डर गए। आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? मैं कोई भी हूँ, आपको इससे क्या गर्ज? आपको ये बताने आया हूँ कि आपकी गैर आबाद और बंजर जमीन हमारा मस्कन है। आपने जो इसे हमवार करने का मंसूबा बनाया है, इसे अपने जहन से निकाल दें। अगर आपने ऐसा ना किया तो आपका बहुत नुकसान होगा। आपकी जमीनों की आमदनी भी खत्म हो सकती है। ये कहकर वो कमरे से निकला और फिजा में तहलील होकर मामू की निगाहों से ओझल हो गया। सुबह मामू ने मुंशी को अपने पास बुलवाया, रात वाला वाकया सुनाया और कब्र वाली जमीन को हमवार करने से मना कर दिया। वक्त गुजरता रहा। एक दिन मामू को फालिज का अटैक हुआ। वो बिस्तर के होकर रह गए। जमीन की देखभाल अब उनके बस का काम नहीं था, लिहाजा उनका बेटा हारिस तालीम अधूरी छोड़कर वापस गांव आ गया। अब वो जमीनों की निगरानी करता। अपने बाप की तरह हारिस ने भी गैर आबाद जमीन को हमवार करके उसे काबिल काश बनाने का इरादा किया। इस सिलसिले में जब उसने मुंशी से बात की तो उसने कहा, पहले बड़े चौधरी साहब से बात कर ले, उन्होंने ये जमीन आबाद करने से मना किया है। हारिस ने अपने वालिद साहब से बात की। मामू ने बताया, यहाँ गैर मरी महलूक रहती है और अपने साथ पेश आने वाला वाकया भी बयान किया। ये जिन भूत वाली बातें सब झूठी होती हैं, उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। हमने अपनी जमीन आबाद करनी है, किसी की जमीन पर कब्जा तो नहीं कर रहे जो हमारा नुकसान होगा। अगर यहाँ नादीदा कुव्वतें या जिन भूत वगैरह रहते हैं तो वो कहीं दूसरी जगह जाकर आबाद हो जाएंगे। हारिस की बातें सुनकर मामू परेशान हो गए। उन्होंने अपने बेटे को बहुत समझाया मगर वो ना समझा। मुंशी ने भी उसका हौसला बढ़ाया। फिर जैसे ही ट्रैक्टर ने काम शुरू किया, मगरब की तरफ से काली घटा उठी। देखते ही देखते उसने पूरे गांव को अपनी लपेट में ले लिया।
हर तरफ गिरदो गुबार और अंधेरा छाने लगा। इस तूफान से सिर्फ मस्जिद महफूज थी। फिर कब्र वाली जगह पर जोरदार धमाका हुआ। काम करने वाले ट्रैक्टर किलाबाजी खाते खुश्क पत्तों की तरह दूर जाकर गिरे। यही हाल ड्राइवरों और काम करने वाले मजदूरों का था। हम आज किसी को नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे। तुमने हमारा आराम और सुकून बर्बाद किया, हमारे बच्चों को मारा, हम तुम्हारी नस्ल को मार डालेंगे। ये आवाजें इस कदर खौफनाक और कुरहत थी कि हर जी रूह को खौफ आने लगा। हर तरफ आहो बकार और कयामत सुगरा बरपा थी। एक नादिदा कुव्वत खारिज को उठाकर छत तक ले गई और फिर एकदम ही छोड़ दिया। वो धर्म से फर्श पर कमर के बल गिरा। उसको काफी चोटें आई। भला हो उस मोज़न का जिसने अल्लाह अकबर कहकर जोहर की अजान शुरू की। अजान के कलमात सुनते ही हर तरफ सुकून हो गया। गांव के लोग मस्जिद की तरफ दौड़े। मस्जिद का सहन ज्यादा वसी नहीं था कि गांव के सारे लोग उसमें समा जाते। लोग इमाम मस्जिद से दुआ की अपील करने लगे। इमाम मस्जिद ने दुआ कराई, ऐ महलूके खुदा, इन गरीब लोगों का तो कोई कसूर नहीं। ये चौधरी के यहाँ मजदूरी करके अपना और बच्चों का पेट पालते हैं। आज भी ये लोग वहां मजदूरी करने गए थे। ये लोग आपकी बस्ती से बेखबर थे। अनजाने में जो गलती कर बैठे हैं, इस गलती की माफी चाहते हैं। हो सके तो चौधरी साहब को भी माफ कर दें। ये सब शर्मिंदा है, आइंदा कभी आपको बस्ती की तरफ नहीं जाएंगे। फिर अचानक सफेद लिबास पहने एक बुजुर्ग सामने आए। ए आदम की औलाद, हम भी आपकी तरह खुदाए बुजुर्गों बरतर की पैदावार हैं। हम अपने आप में गुम रहने वाली महलूक हैं। हम बेवजह किसी को परेशान नहीं करते और ना ही हमने कभी आपका बुरा सोचा है। अगर हमने किसी के साथ बुरा सलूक किया तो वो सामने आए, हम सजा भुगतने को तैयार हैं। अपने गरीबानों में झांको। आपका दीन इस्लाम तो अमन और शांति का दर्ज देता है। बुर्दबारी और तहम्मुल उसके असूल है। सिरात मुस्तकीम उसकी राह है और सच्चाई और इंसाफ जज्बा ईमान है। चौधरी यूनुस उसके बेटे का किरदार सबके सामने है। लालच की हिवस ने इनको इंसान से हिरमान बना दिया है। झूठी शान शौकत बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना हक मारा है। बहन भाइयों की जिंदगी आजाद बना दी। जाओ, हमने तुम्हें माफ किया, फिर कभी भूलकर हमारी बस्ती की तरफ मत आना। दोबारा गलती की तो हम माफ नहीं करेंगे। याद रखो, इस वक्त हम खौफे खुदा से आप लोगों को माफ कर रहे हैं, मगर चौधरी यूनुस और उसके बेटे को कभी माफ नहीं करेंगे। उनको हम तड़पा तड़पा कर मार देंगे। हम उनको जरूर सबक सिखाएंगे। उन्होंने अपनों के अरमानों का खून किया, हमारी बस्ती को गिराया। ये माफी के हकदार नहीं। उनको माफी उसी सूरत मिल सकती है अगर ये अपने बहन भाइयों को उनके हिस्से की जमीन वापस कर दें और दोबारा कभी हमारी बस्ती का रुख ना करें। सब लोग गर्दनें झुकाए उन बुजुर्ग की बातें सुन रहे थे और उनकी दहशत से हर कोई कांप रहा था। अब मैं जा रहा हूं। अगर चौधरी साहब ने हमारी बात ना मानी तो हम उसको इबरत का निशान बना देंगे। वो बुजुर्ग चंद कदम पीछे की तरफ फिर गायब हो गए। इमाम मस्जिद ने लोगों को मुखातिब किया, हमसे गलती हो गई है। इस गलती के इजाले के लिए हमें दोबारा उसी महलूक की मिन्नत समाजत और कब्र वाली जगह पर खैरात करना होगी। हमें हर हाल में उस महलूक को राजी करना होगा। अगर हमने ऐसा ना किया तो पूरा गांव राख का ढेर बन जाएगा। उसी वक्त गांव के हर बंदे ने अपनी हैसियत के मुताबिक इमाम मस्जिद को पैसे जमा कराए और शाम को कब्र वाली जगह पर खैरात की गई। मामू यूनुस ने अपने बहन भाइयों को वहां बुलाकर उनके हिस्से की जमीन दे दी। गांव की रौनक फिर से बहार होने लगी, लेकिन मामू की हालत पहले से ज्यादा खराब हो चुकी थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि मामू का आखिरी वक्त करीब आ चुका है। गांव के बड़े इयादत के लिए आते तो ये मशवरा देते, चौधरी साहब अपने बहन भाइयों को राजी कर लो, उनसे माफी मांग लो। बड़ों की बात मानकर मामू ने बहन भाइयों को अपने पास बुलवाया, अपने किए की माफी मांगी। सब बहन भाइयों ने उसे माफ कर दिया। एक बार फिर जिन्नात की बस्ती में खैरात बांटी गई। लोग खैरात के चावल खा रहे थे कि एकदम एक लम्हे के लिए सब कुछ रोशन हो गया। इमाम मस्जिद ने बोला, जिन्होंने दिल से चौधरी साहब को माफ कर दिया है। दूसरे दिन हारिस ने अपने वालिद को शहर के एक अस्पताल में दाखिल करवाया। अब वो आहिस्ता आहिस्ता तंदुरुस्त होने लगे। एक माह अस्पताल में रहने के बाद वो घर आ गए। मामू अब मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके हैं।
जो जिन्नात के वजूद पर यकीन नहीं रखते, दर हकीकत वो जाहिल और कम अक्ल होते हैं, और ऐसे लोगों को जिन्नात अपना आप जरूर दिखाते हैं।